हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए जीके जीएस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं पढ़ना, जिसमें से हम लोग 16 टेस्ट सीरीज को देख चुके हैं। 17वां आज हमारा सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टोटल जीके जीएस के क्वेश्चन लगभग 80 मैं इंक्लूड करता हूँ हर दिन। तो देखते हैं हम लोग फटाफट आज के टोटल क्वेश्चन। तो उसके पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और जाके पहले 16 तक आप लोग सीरीज देख लें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी बताना है। सम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है। देखिए 4 हिमालय का भाग है, इसमें से कौन सा हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग है। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी या लेह एवं कारगिल पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरनी पहाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, नर्मदा नदी या यमुना नदी। तो इसमें से जो नर्मदा नदी है ये हिमालय से नहीं निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है लाहौल स्पीति, लद्दाख में, तमिलनाडु में या महानदी का डेल्टा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? लद्दाख में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? बांस असम, चंदन जम्मू कश्मीर, रोजवुड केरल या देवदार हिमाचल प्रदेश। तो देखिए असम में बांस ये सही है, रोजवुड केरल में सही है, देवदार हिमाचल प्रदेश में सही है, लेकिन चंदन ये जम्मू कश्मीर ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चंदन सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है बताना है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, तंबाकू के लिए या चाय के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल के लिए। ये दोनों चीज उपयुक्त है। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। आइलैंड नेशनल सेलेक्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? दलवीर सिंह सुहागी को, विक्रम सिंह को, दीपक कपूर को या जोगिंदर जसवंत सिंह को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलवीर सिंह सुहागी को। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे कौन सा योजना कहते हैं? टिहरी बांध योजना है, थीन बांध योजना है, पोंग बांध योजना है या डी नंबर माही बांध योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको थीन बांध योजना भी, ये थीन बांध योजना इसको कहा जाता है। ये टेरी बांध जो है, टेरी बांध योजना जो है ये भागीरथी नदी पे है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, माही जो परियोजना है वो माही नदी पे है, गुजरात में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह केंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? कोचीन, न्यू मंगलोर, मुंबई या विशाखापत्तनम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू मंगलोर। श्रीहरिकोटा स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। सबको पता होगा कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। और श्रीहरिकोटा से ही भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस डैश को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल या 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा या पीसी तुलसी। तो पीवी सिंधु ने ही जीता है, सबको पता ही होगा। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा या हर्षवर्धन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या अवधी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत में लिखा गया था रामायण को, और ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लेखक कौन है? वीना ठाकुर है, मिशेल ओबामा है, चित्रा मुदगल है या मनु जोसेफ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 जो है नारा सोपारा के लेखक हैं, और इसके लिए इनको 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। संविधान सभा में किस देशी रियासत
के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को जो शासक था, जो रियासत था, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से संविधान से मिली है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस से, आयरलैंड से या सोवियत संघ से? तो ये आयरलैंड से ले गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। और ये संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है सबको। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 का ए। 19 में क्या बताता है? 19 में दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, कोई भी चीज को व्यक्त करना, बोलने की आजादी जो रहती है, एक्सप्रेस करने की आजादी रहती है, इसमें है अनुच्छेद नंबर 19 में। और 19(1) के क में जो लिखा गया है प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें लिखी गई है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? संसद में, राज्यसभा में, विधानमंडल में या लोकसभा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में प्रस्तुत किया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 12 माह के लिए? तो ये 6 माह के लिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 में, दहेज निषेध विधेयक 1961 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में या राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 1980 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहेज निषेध विधेयक 1961 में। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका था, जापान था, चीन था या डी इनमें से कोई नहीं? तो जो कागज का पहली बार मुद्रा जारी किया था वो चीन ने किया हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बिक्री कर राज्य सरकार, आय कर राज्य सरकार, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार या चुंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो देखिए इसमें से जो ये बी नंबर ऑप्शन है, आयकर जो लगाता है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बिक्री कर लगा सकता है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाता है, चुंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर से क्या अभिप्राय है? करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, करदाता और सरकार के बीच कर के संबंध में सीधा संबंध हो, कर आय पर आधारित हो, जिस पर कर लगाया गया हो उसी पर उसका प्रभाव और दबाव पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं न हो। ठीक है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष में या किसी घर्षणहीन सतह पे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किस दस्तावेज को दिखाए बिना गाड़ी पर बीमा नवीनीकरण नहीं होगा? आधार कार्ड, प्रदूषण स्तर सर्टिफिकेट पर, पैन कार्ड या गाड़ी का आरसी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण स्तर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? दोलन केंद्र कहते हैं, निलंबन केंद्र कहा जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है, बल्कि उसका वस्तु का ऊर्ध्व निम्न में से किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पे, ठोस वस्तु का घनत्व पे, द्रव का रंग पे या द्रव में मौजूद रासायनिक अवयव के पे डिपेंड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस वस्तु का घनत्व पे ये डिपेंड करेगा। आगे बढ़ चलते हैं। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि जल, बताइए कि इसका कारण क्या है, क्यों भर दिया जाता है? जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है सिर्फ या ठंडे प्रदेशों में जाड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अधिक होती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। 1 ग्राम में मतलब 1 यूनिट कोई भी ईंधन जल रहा है उससे जो ऊष्मा मुक्त हो रही है उसको क्या कहा जाएगा, प्रज्वलन ऊष्मा कहा जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा, ऊष्माधारिता कहा जाता है या ऊष्मीय मान उसका कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऊष्मीय मान। मोटर वाहन के पीछे दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं, द्वि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो ये यूज किया जाता है मोटर वाहन में, जो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। बस प्रकाश का जो रंग है, ठीक है, उसका पता लगाया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब, ठीक है, चालक होता है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है या कार्बन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बन होता है वो विद्युत का सबसे खराब जो होता है वो चालक होता है। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। जो ड्राई सेल रहता है उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, यांत्रिक रहता है, विद्युत रहता है, रासायनिक रहता है या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा रहता है, क्योंकि वो रसायन से मिलकर बना होता है, उसी के चलते उसमें एनर्जी रहता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है। सिग्नलों का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना होना या वायु में सिग्नलों का अवशोषण हो जाना या पृथ्वी की वक्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता। नेक्स्ट है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्वान होते हैं उसको क्या कहा जाता है। परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, यौगिक कहते हैं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु, उसको क्या कहा जाता है, एटॉम कहा जाता है। ठीक है, एटॉम कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। मेंडलिक के, मोस्ले के, रदरफोर्ड के या ग्राहम बेल के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोस्ले ने ये आधुनिक आवर्त सारणी का जो बनाया था, ये आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं बताना है। ड्यूटेरियम कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, रेडियम कहते हैं या ट्रीटियम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको ट्रीटियम कहा जाता है, आइसोटोप्स को, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हैवर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया का हाइवर प्रोसेस द्वारा, जो हैवर की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा निर्माण किया जाता है। रस्ट यानी जंग की रासायनिक संरचना लगभग है। तो देखिए इसकी रासायनिक संरचना होती है 2Fe2O3.3H2O। ये एग्जाम में पूछता है बहुत बार। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड है, बताइए ग्रेफाइट है, चारकोल है या लैम्प ब्लैक है या कोयला है। तो जो पेंसिल का लेड जो बना हुआ होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। ठीक है, NaOH होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, उसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये बेसिक नेचर का होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फाइड है। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं या हीमोग्लोबिन होते हैं। इसमें से क्या क्या चीज इसमें से ये भिन्न होता है, कौन कौन से कारण से। तो देखिए पहला तो कारण हो जाएगा कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। जीव कोशिका जो होती है पादप प्लांट में होता है, कोशिका भित्ति जीव में नहीं होता है। हरित लवक नहीं होता, ये भी सही है। जो क्लोरोफिल होता है वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, वो प्लांट में पाया जाता है। और तारक केंद्रक जो होता है ये भी नहीं होता है। तो ये तीनों सही है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, तो ये इसका कारण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का समांतर क्षय होता है। शर्करा का, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम फॉस्फेट का
या पोटेशियम क्लोराइड का? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम क्लोराइड, यानी नमक की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई पे मेजर करते हैं बताइए? कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग में मेजर किया जाता है? तो जो खाते हैं हम लोग, जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी में, ठीक है, वो कैलोरी में उसको मेजर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? आलू, गाजर, प्याज या डी मकई के दाने? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गाजर में काफी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जल वाहित रोग है? जल से जो होने वाला रोग है। दस्त, देखिए पहले मिल गया, दस्त जो होता है जल से ही, जल वाटर जनित रोग होता है। चिकन पॉक्स, फ्लू, मलेरिया ये सब तो नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सब फ्लू, वायरल वगैरह, ये चिकन पॉक्स वगैरह वायरस से होता है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर के विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, लौह, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, या कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और लौह यानी आयरन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है क्योंकि हड्डियां सबसे ज्यादा होती है हमारे में। कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम इस सीरीज में हमारा जो है मानव शरीर का में जो तत्व है उसका घटता हुआ क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? बताइए कौन से हैं वो? कपास का पौधा है, पीपल का वृक्ष है, यूलिप्टस है या चीड़ का वृक्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो चीड़ का वृक्ष होता है, ठीक है, जिसके जड़ से ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें बीज होता है लेकिन इसमें फल नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना, CO2 का अवशोषण करना या उपरोक्त में से कोई? तो इसका काम है प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर है, एडवर्ड जेनर है, लुइस पास्चर है या विलियम हार्वे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लूटो रिको ट्रेंच किस महासागर के अधिकतम गहराई में स्थित है? पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? बताइए 1972 में, 62 में या 1978 में या 64 में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 जुलाई 1972 में भारत पाक के बीच में शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? 1971 में, 1977 में, 1984 में या 1987 में जीता हुआ था? तो ये 1977 में जीता हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राज्य भाषा का कार्यकारी भाषा क्या है? बताना है। कश्मीरी है, कार्यकारी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? कश्मीरी है, उर्दू है, हिंदी है या अंग्रेजी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू है वहाँ की कार्यकारी भाषा। नेक्स्ट है, भारत के बीमारू राज्यों सबसे घना आबादी है? बताइए। बिहार का है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, टिक भी लगा हुआ है पहले से। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार का सबसे ज्यादा अभी सबसे ज्यादा घना आबादी कहाँ का है? बिहार का है। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है? बताइए। अमरकंटक से निकलती है, यहाँ पे सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट है, काकड़पारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? ताप्ती नदी घाटी से, नर्मदा घाटी से, तुंगभद्रा घाटी से है या कृष्णा नदी घाटी से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी घाटी से है। नेक्स्ट है, भारत का विदेश व्यापार सर्वाधिक किसके साथ होता है? अमेरिका, चीन, रूस या पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के साथ होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण, सत्य भक्त या एम एन राय या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो था वो क्या था? बताइए। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी, भाषा की समस्या तीव्र हुई थी, हिंदू मुसलमान दंगे बढ़ गए थे या हिंदुओं को दबाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता ही होगा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। और इसका जो स्थापना किया गया था, यूएनओ का जो स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर, याद रखना है 24 अक्टूबर
1945 में। इसको आप लोग को याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बीजी तिलक ने, जेल नेहरू ने, या एम.के. गांधी ने, या सरदार पटेल के द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? बरदोली आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, तो इनको जेल हो गया था पहली बार। और ये इनको भू भिखारी भी कहा जाता था, ठीक है, भू भिखारी संत विनोबा इनको कहा जाता था। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बसाया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या तारा सिकोह ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने, ठीक है, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का बसाया था, बनवाया था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, या औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जहांगीर का काल जो था मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अभी मैंने बताया कि 24 अक्टूबर 1945 का इसका गठन किया गया था यूएनओ का, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल बताइए, मुंडा, उराव, कोल, या ए बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दोनों है, ए और बी, मुंडा और उराव। निम्न में से किसने बंगाल के सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? क्लाइव ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या स्पेंसर ने, या लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस ने। जो दोहरी जो प्रणाली थे, जो द्वैध प्रणाली थी, उनको समाप्त कर दिया गया था। और वारेन हेस्टिंगस को भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हुआ था? विफल हो गया था असहयोग आंदोलन, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और स्वराज पार्टी का जो स्थापना था 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, और सीआर दास के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने, पौल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने, या मध्य भारत के जैन मुनियों के द्वारा कराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो खजुराहो का प्रसिद्ध खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, वो चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। और ये जो मंदिर है मध्य प्रदेश के एमपी के छतरपुर में स्थित है, बहुत ही फेमस मंदिर है ये। कौन सी मिट्टी का अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो काली मिट्टी होती है, इसमें पानी क्या होता है, ज्यादा देर तक ऑब्जर्व करके रखता है, जल धारण क्षमता ज्यादा होता है, तो इसको सिंचाई कम करनी पड़ती है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, या कर्नाटक में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लाल मिर्च का उत्पादन होता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या इंदिरा गांधी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए, 11 है, 15 है, 18 है, या 7 है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है किया गया था, ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया हुआ था? बताइए, कथकली केरल, कर्नाटक, राजस्थान, या तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केरल में। देखिए कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, केरल में है, मोहिनी अट्टम केरल में हो गया, जितना भी अट्टम करके रहता है केरला का ही रहता है। ओडिसी हो गया, उड़ीसा का। मणिपुरी हो गया, मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। कथक होता है उत्तर प्रदेश का। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, युआन किस देश की मुद्रा है? जापान की, चीन की, इटली की, या यूगोस्लाविया की?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो दे दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग जान ही लेते हैं। जापान की मुद्रा जो है वो येन होता है, इटली की जो मुद्रा है यूरो कहा जाता है। ठीक है, और यूगोस्लाविया की जो मुद्रा है वो दिनार है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, बास्केटबॉल से है या बैडमिंटन से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।